हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, किशोर नारने हैं, साथ ही हिमांशु गुप्ता हैं। फोकस कर लेते हैं क्रूड पर, जहां पर हमने घरेलू बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी देखी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार एक हफ्ते के मोमेंटम के बाद थोड़ा सा प्राइसेस जो थे वो ऊपरी स्तरों से हल्के हुए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्शन कट की खबरों के साथ साथ अब जैसे जैसे लॉकडाउन कई कंट्रीज में खुल रहा है तो क्या डिमांड रिवाइव होगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। किशोर बताइए, क्रूड यहाँ पर आपका व्यू क्या है? कितनी डिमांड रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर आपको लगता है डिमांड रिकवरी बहुत स्लो रहेगी अगर लॉकडाउन ओपन भी होता है तो? और प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है? डिमांड रिकवरी स्लो ही रहेगा। खास करके इन्वेंट्री का ग्लट जो बना हुआ है, आई थिंक उसको क्लियर करते हुए काफ़ी समय लगेगा मेरे हिसाब से। अगर पूरा दुनिया एक बार लॉकडाउन खोल भी दे, उसके बाद भी 2 से 3 महीना मिनिमम आपको ये जो ग्लट क्लियर करने के लिए, जो एक्सेस इन्वेंट्रीज बिल्टअप हुआ है सिस्टम में, उनको क्लियर करने के लिए लगेगा। नंबर वन। नंबर टू, 30 मिलियन बैरल के आसपास, 30 से 35 मिलियन बैरल्स के आसपास सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था। और अभी मई 1 तारीख से ओपेक और ओपेक प्लस जो रशिया एंड ओपेक का तरफ से करीब करीब 10 मिलियन बैरल्स का कट आ सकता है। सो मई 1 से वो चालू होगा, धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो थोड़ा बहुत ये बैलेंस रिस्टोर होने का चांसेस है, बट इसको, ये बैलेंस को रिस्टोर करते करते आपको शायद जून एंडिंग तक आएगा। और इन्वेंट्रीज क्लियर करते हुए आपको सितंबर एंड और अक्टूबर तक निकल जाएगा। आई थिंक तब तक इसमें हायर लेवल पे प्रेशर ही रहेगा। और मुझे नहीं लगता है कि मई कॉन्ट्रैक्ट भी आपको शायद लोअर सिंगल डिजिट्स में वापस जाने के लिए आशंका है। तो मैं देखता हूं कि हर उछाले में इसमें बिकवाली ही करके चलना चाहिए। बट बिकॉज शॉर्ट टर्म न्यूज ड्रिवन रैलीज होते हैं इसमें, जैसा आज चल रहा है कि यूएस लॉकडाउन खोल रहे हैं, यूरोप में हर जगह लॉकडाउन खुल रहा है, इसकी वजह से जो न्यूज ड्रिवन रैली है और नॉट द अंडरलाइंग डिमांड वाला रैली नहीं है। यानी कि न्यूज़ ड्रिवन यहाँ पर वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, लेकिन रैलीज पर बिकवाली करके चलना यहाँ पर फायदे का सौदा रह सकता है। मेटल्स की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू बाइंग देखने को मिली है। जो थीम है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज लॉकडाउन में ईज कर रही हैं, उसका फायदा हमने यहाँ पर मेटल प्राइसेस में आते हुए देखा है। हिमांशु, यहाँ पर क्या बेहतर निवेश के मौके हैं? कॉपर निकल में हमने हल्की सी बढ़त आज बरकरार देखी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बेस मेटल्स में ऑलरेडी काफी हद तक जो प्राइस इन है कि यहाँ पर जो कमोडिटीज जो कंट्रीज में धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, और उसके चलते हमने देखा कि पिछले काफी सेक्शन से यहाँ पर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी अक्रॉस द बोर्ड आते हुए मेटल्स में देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर अधिकतर बेस मेटल्स अपने फ्यूचर रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन आते हुए देखने को मिल सकता है। इसमें कॉपर में मुझे लगता है कि यहाँ पर 401 के लेवल्स पर, 402 के लेवल्स पर यहाँ पर बिकवाली की पोजीशन बनाई जा सकती है। 395 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 404 रुपए के ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। सिमिलर लाइन से मुझे लगता है निकल में भी यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए जो आज उछाल मिला है, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है लगभग 913 रुपए के आसपास। 917 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखा जा सकता है और मुझे लगता है कि 905 और 902 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मेटल्स का स्ट्रैटेजी है, लेकिन अब एग्री कमोडिटीज पर फोकस करते हैं। हमने देखा है कि खाने के तेलों में खपत में कमी के कारण कमजोरी बनी हुई है। क्रूड की कमजोरी के कारण तेजी जो बनी है क्रूड में, इनफैक्ट उससे ग्वार में वापस खरीदारी बनती हुई दिख रही है। लेकिन फोकस करेंगे कॉटन पर, जहां पर कल के लोअर सर्किट के बाद कॉटन में आज बिकवाली जो है वो काफी हावी हुई है। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए, कॉटन जो है वो कई सालों के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है, डिमांड को लेकर कंसर्न्स है, फिलहाल स्थिति आपको कैसी लग रही है डिमांड को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर? जी नमस्कार। देखिए, कॉटन का अभी जो जिनिंग फैक्ट्रीज वगैरह पे काफ़ी लोड है, क्योंकि 95% जिनिंग फैक्ट्रीज अभी लेबर शॉर्टेज की वजह से और लॉकडाउन की वजह से बंद है। और सेम टाइम स्पिनिंग मिलों का भी उत्पादन कम हो रहा है, उनका कंजम्पशन भी कम हो रहा है, क्योंकि 50% स्पिनिंग मिलें ही अभी लॉकडाउन की वजह से चालू हुई है। तो अगर ये स्पिनिंग मिलें चालू हुई है तो इसमें थोड़ी डिमांड कॉटन में आने की, अगले 15-20 दिन में इसकी डिमांड फिर से आएगी। मगर अभी जो मार्केट डाउन हुआ है उसकी एक वजह भी ये है कि स्पिनिंग मिल जो लॉकडाउन के टाइम में बंद थी, उसकी वजह से 30 to 35 लाख बेल्स का कंजम्पशन में गिरावट देखी जा सकती है। और सेम टाइम जो हमारा प्रेसिंग फिगर है, जो हमने क्रॉप का एस्टिमेट किया था प्रेसिंग का, उसमें भी गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि काफ़ी कपास
जिनिंग नहीं होगा, फार्मर के पास रह जाएगा, क्योंकि 45 to 60 डेज जिनिंग फैक्ट्रियां बंद थी और अभी भी लेबर जा चुका है। तो दोनों साइड कंजम्पशन में भी गिरावट आएगी, प्रेसिंग अराइवल में भी गिरावट आएगी। तो अभी जो कॉटन का प्रेशर है वो इस वजह से देखा जा रहा था मार्केट में, और लास्ट 2 दिन से जो बिकवाली आई है कॉटन में, वो एक ये यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर की संभावना दिख रही है, उस वजह से भी थोड़ा मर्चेंट्स और ट्रेडर्स लोगों ने एमसीएक्स पे माल बेचा हुआ है, तो उस वजह से भी गिरावट दिख रही है। जी अतुल जी, ये बताइए कि क्या फसल के एस्टिमेट्स हैं इस वक्त, यहाँ पर कितनी आवक बाजार में आ चुकी है, और जिस तरह से कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्रोक्योरमेंट जारी रखा है, नंबर्स वहां से भी बेहतर नजर आते हैं, ये तीनों नंबर्स आप फिलहाल कैसे देखते हैं? जी देखिए, हमारा जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का क्रॉप का एस्टिमेशन इस साल का है वो 355 लाख बेल्स का है। उसमें से 285 लाख बेल्स आ चुका है, 70 लाख बेल्स आना बाकी है। मगर हमें नहीं लगता कि ये 70 लाख बेल्स का अभी क्रॉप अचीव होगा, क्योंकि जिनिंग फैक्ट्रियां बंद है, कपास फार्मर के पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो मुश्किल से यहाँ से 40 लाख बेल का और प्रेसिंग मैक्सिमम हो सकता है। तो हम 320-325 पे ही रुक जाएंगे। तो वो अच्छा, ये जो 40 लाख बेल्स का प्रोक्यूरमेंट जो हम बोलते हैं कि जो यहाँ से प्रेसिंग होगा, वो भी अगर सीसीआई खरीदती रहेगी तो ये माल कपास फार्मर बेचेगा, क्योंकि जो प्राइवेट जीनर्स और प्राइवेट मर्चेंट जो कपास मांग रहे हैं वो फार्मर से 3000 से लेके 4500 तक कपास मांग रहे हैं, और फार्मर ये रेट में बेचेगा तो बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए फार्मर की बिकवाली भी बहुत स्लो है, और वो सीसीआई के सब सेंटर चालू हुए उसकी राह देख रही है। सीसीआई ने काफी सेंटर चालू किए हैं जो फार्मर्स को हेल्प हो रहा है। और आपने जो एक्सपोर्ट का बताया, तो कॉटन का एक्सपोर्ट का हमारा टारगेट है 42 लाख बेल्स का अप टू सितंबर 2020। उसमें हमारा 32 लाख बेल्स का शिपमेंट हो गया है, और जो हमारे भाव अभी कम हो गए हैं वो वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट रेट कॉटन के इंडिया के है। अगर ये रेट मेंटेन रहे तो हमारे को ऐसा लगता है कि 42 लाख बेल्स का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, और हम एक्सपोर्ट कॉटन में अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं जी। और रुपी पे जो प्रेशर है, जो 76 रुपी हो गया है, ये लेवल पे इंपोर्ट बहुत कॉस्टली हो रहा है, 39,000 इंपोर्ट कॉस्ट हो रहा है, और हमारा कॉटन उसके मुकाबले बहुत सस्ता है, तो इंपोर्ट की शक्यता नहीं दिखती है। चलिए, शुक्रिया अतुल जी अपने व्यूज देने के लिए कॉटन पर। क्विकली हिमांशु का भी एक व्यू ले लेते हैं। हिमांशु, आपका सजेशन क्या होगा? एक्सप्लेन किया अतुल जी ने भी मौजूदा सिचुएशन क्या है, आगे कैसा सिनेरियो रह सकता है, बट स्टिल प्राइसेस को लेकर अब क्या व्यू है यहाँ से, और कितनी वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है आपके हिसाब से, ट्रेड कैसे ले? दीपाली, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी हद तक जो नेगेटिविटी है वो प्राइस दिन है यहाँ पर चार्ट्स में, और अगर लॉन्ग टर्म सेटअप देखा जाए तो मुझे लगता है कि 15,200 15,300 के आसपास बहुत लॉन्ग टर्म मेजर सपोर्ट्स हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट कीमतों में देखने को शायद ना मिले, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस बनानी शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 15,000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, और मुझे लगता है कि 1 से 2 हफ्तों में यहाँ पर वापस से कीमतें 16,000 के ऊपर निकलते हुए देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये कॉटन पर व्यू आपको मिला, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। हालांकि प्राइसेस जो हैं वो वीक ही नजर आ रहे हैं। चलिए, समय की कमी है, फिलहाल शो को समेटेंगे। शुक्रिया हिमांशु और किशोर जी आपका आने के लिए शो में। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया शो का हिस्सा बनने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में वीरेन के साथ। नमस्कार।